बैक टू द क्लास। आज हम जर्नल एंट्री को फाइनलाइज करने जा रहे हैं अपनी लास्ट एंट्री के साथ, दैट इज़ ओपनिंग एंट्री। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं ओपनिंग एंट्री को समझना। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ओपनिंग एंट्री होती क्या है। ठीक है, तो इसको हम एक छोटे से एग्जाम्पल से समझेंगे। अगर मैं किसी भी मिस्टर एक्स है उससे पूछूं कि उसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो वो मेरे को बताएगा कि भाई मेरे पास बैंक में इतना बैलेंस है और मेरा एक प्लॉट है इस जगह पे, या मेरा घर है यहाँ पे, मेरे पास एक कार है और मेरे घर में इतना सामान है, इतनी ज्वेलरी है मेरे पास। इस तरीके से वो अपनी प्रॉपर्टी की डिटेल मुझे बताएगा। ठीक हो गया। अब यही क्वेश्चन मैं अगर मिस्टर एक्स से अगले साल पूछूं, ठीक है, इस साल पूछ दिया, अब ये साल एंड हो जाएगा दिसंबर में, फिर अगले साल मैं उससे यही क्वेश्चन पूछती हूँ सेम, तो वो क्या करेगा, जो पिछली बार उसने मेरे को अपनी प्रॉपर्टी की डिटेल बताई थी, उसमें अगर उसने कुछ ऐड किया है तो वो बताएगा कि अच्छा ठीक है, मेरे पास बैंक बैलेंस मैंने बताया था कि 2 लाख है, तो अब वो बोल देगा कि 5 लाख है, या जितना भी ऐड ऑन हुआ है। ठीक है, तो मिस्टर एक्स ने क्या करा, पुरानी अपनी प्रॉपर्टी में जो भी उसकी प्रॉपर्टी थी उसमें ऐड करा, जो नया उसने कुछ जोड़ा था और वो मुझे बता दिया। ठीक है, वैसे ही फॉर एग्जांपल अगर मैं आप में से जो भी स्टूडेंट्स हैं, अगर मैं उनसे पूछूं, तो स्टूडेंट्स से अगर पूछूं कि आपके पास आज क्या क्या सामान है, तो बोलोगे कि भाई मेरे पास एक लैपटॉप है, मेरी बुक्स हैं, मेरी साइकिल है और मेरा फ़ोन है, ये जो भी चीज़ें आपके पास हैं। ठीक है, यही क्वेश्चन मैं नेक्स्ट ईयर पूछूं, तो मे बी आपने कोई नया गैजेट ख़रीद लिया, ठीक है, कोई स्मार्ट वॉच ख़रीद ली, आपने बोला कि ये तो था ही मेरे पास, प्लस अब मेरे पास स्मार्ट वॉच है, अब मैंने कुछ नई बुक्स ख़रीद ली अपने नेक्स्ट ईयर की। ठीक है, तो इस तरीके से आपने क्या करा, पुराने ही सामान में नया सामान ऐड किया। ठीक हो गया। तो हम क्या कर रहे हैं, अपनी पुरानी प्रॉपर्टी को हर वक्त लेते चल रहे हैं, उसमें नया ऐड कर रहे हैं, फिर अपनी प्रॉपर्टी फिर देख रहे हैं, फिर नया कुछ ऐड कर रहे हैं, फिर देख रहे हैं। ठीक है, तो उसी तरह जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो बिजनेस में भी ऐसा तो नहीं है कि आप एक ही साल के लिए बिजनेस कर रहे हो, है ना। आपने कोई दुकान खोली, उसमें सामान ऐड किया, सब कुछ करा, पूरे साल भर बिजनेस किया, क्या आप नए साल सब कुछ बंद करके दोबारा से खोलोगे? नहीं, उसी में ऐड करोगे, जितना सामान पुराना पड़ा था उसी में नया सामान आएगा, उसी को बेचना खरीदना होगा, है ना। तो हम क्या करते हैं, वही चीज़ अगर हमें अकाउंट्स में रिकॉर्ड करनी है तो हम कैसे करेंगे, ओपनिंग एंट्री के थ्रू। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने पूरे 1 साल पूरी जर्नल एंट्री करी, अपने अकाउंट्स बनाए, सब कुछ करा। ठीक है, अब नेक्स्ट ईयर आ गया। ठीक है, तो अगर मेरे पास कैश पड़ा था 80,000 रुपये, ठीक है, मेरे पास मशीन थी 20,000 की, मेरे बैंक में पैसा पड़ा हुआ है 20,000, मेरे डेटर्स हैं जिनको मैंने उधार में सामान बेचा था 60,000। ठीक है, और क्या हो सकता है, मेरे पास स्टॉक जो मैं बेचने के लिए सामान खरीद के लाई वो है मेरे पास 40,000। ठीक है, तो ये सब तो मेरे पास सामान पड़ा हुआ है इस साल के एंड में। अब मैंने क्या करना है, देना भी है क्रेडिटर्स जिनसे मैंने उधार में सामान खरीदा था, वो कितने हैं मेरे पास 20,000। ठीक है, मैंने कोई बैंक लोन लिया था 50,000 का। ठीक हो गया, तो ये सब कुछ मेरे पास है। ठीक है, और क्या कहते हैं, मैंने बिज़नेस में पैसा लगाया था, ठीक है, फॉर एग्जांपल कितना, 2 लाख। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मेरे पास साल के एंड में हैं। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मेरा साल ख़त्म हो गया, मैंने अपना बिजनेस करा, सामान बेचा, ख़रीदा, सब काम किया, अब साल हो गया बंद। नेक्स्ट ईयर मुझे फिर से क्या करने हैं, अपने अकाउंट्स को दोबारा से स्टार्ट करना है। हर ईयर एंड में हम अपने अकाउंट्स को क्लोज कर देते हैं कि इस साल मेरा इतना प्रॉफिट हुआ, इस साल मैंने इतनी सेल करी, इस साल मैंने इतना खरीद के लाई, सब कुछ। उसके बाद हम अपने अकाउंट्स को कर देते हैं बंद। ठीक है, फिर नेक्स्ट ईयर दोबारा से शुरू करेंगे हम हर चीज़ दोबारा से। ठीक है, लेकिन दोबारा से स्टार्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, पुराना जो भी सामान हमारे पास बचा था उसको दोबारा से अपनी बुक्स में लेकर आना है कि ये था, अब इसी में जो भी ऐड करेंगे या इसी में जो भी सेल करेंगे अब इससे होगा, शुरुआत इसी से होगी। ठीक है, 2 केस होते हैं, एक तो कि बिजनेस ही नया स्टार्ट हुआ,
ठीक है, आपने इसी साल बिजनेस स्टार्ट करा है, तो आपके पास कोई भी पुराना सामान वगैरह कुछ नहीं होगा। ठीक है, आप फ्रेश खरीद के लेके आओगे, फ्रेश सामान बेचोगे, सब कुछ फ्रेश ऐड करोगे, तो आपकी स्टार्टिंग में कोई भी ओपनिंग एंट्री नहीं होगी। ठीक है, ओपनिंग एंट्री कब होती है? जब आपने एक साल पूरा बिजनेस कर दिया, उसके नेक्स्ट ईयर वही बिजनेस जब आप कंटिन्यू करोगे, तो जो भी सामान बचा है, जितनी लेनदारी है, जितनी देनदारी है, सब कुछ लेते हुए स्टार्ट करोगे। ठीक है, तो ओपनिंग एंट्री का काम क्या होता है? वो जो पुरानी चीज़ें हैं, जो आपके पास आपके सारे एसेट्स पड़े हैं, जितना भी आपने लोगों को देना है, जो हर चीज़ रिकॉर्ड करने को बोलते हैं ओपनिंग एंट्री। ठीक है, तो ओपनिंग एंट्री का रूल सिंपल है, आपको पता है तीनों अकाउंट्स के रूल, कि रियल अकाउंट को कैसे रिकॉर्ड करते हैं, पर्सनल अकाउंट को कैसे रिकॉर्ड करते हैं, और नॉमिनल अकाउंट को कैसे रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो बस उसी को लेके चलना है। अब देखो, ये जो सारा मेरे पास सामान है, मैंने बोला कि ये मेरे पास साल के एंड में बचा है और मुझे इससे ओपनिंग एंट्री करनी है। ठीक है, अब मैं जो भी काम करूँगी आगे इसको लेके करूँगी। ठीक हो गया? तो देखो, मैंने बोला मेरे पास कैश बचा है, मशीन बची है, बैंक बचा है, डेटर, स्टॉक। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ओपनिंग एंट्री करने से पहले इतना पता होना चाहिए कि ये सारी चीज़ें हैं क्या। ठीक है, तो देखो, ये मेरा एसेट है, ये मेरा एसेट है, बैंक मेरा एसेट है, डेटर मेरा एसेट है, स्टॉक मेरा एसेट है। क्यों है? हमने पहले ही क्लासेस में इसको समझ लिया है। ठीक है, उसके बाद क्रेडिटर्स मेरी लायबिलिटी है, बैंक लोन मेरी लायबिलिटी है, कैपिटल मेरी लायबिलिटी है। ठीक हो गया, ये सब आ गए मेरे एसेट्स। तो अब हमने इनको लेके अपनी करनी है ओपनिंग एंट्री। ठीक हो गया? ओके, तो ओपनिंग एंट्री में हम क्या करते हैं, हमें पता है कि जो भी रूल हम लगाते हैं रियल, नॉमिनल और अपना पर्सनल अकाउंट में, वो ही रूल लगेगा ओपनिंग एंट्री में भी। ठीक है, तो हमने बोला जब हम इनकी एंट्री कर रहे थे, जब हम इनकी एंट्री करते, तो ये क्या है? अपना रियल अकाउंट, ये भी अपना रियल अकाउंट है, ये भी रियल अकाउंट है, ये आपका पर्सनल अकाउंट हो गया, ये आपका रियल अकाउंट है। ठीक है, क्रेडिटर आपका पर्सनल, बैंक लोन आपका पर्सनल, ये भी आपका पर्सनल। ठीक है, ये भी आपका पर्सनल अकाउंट है। ठीक है, तो पहले तो हमने समझ लिया कि ये क्या क्या है, एसेट है प्लस कौन सा अकाउंट है, लायबिलिटी है प्लस कौन सा अकाउंट है। ठीक है, ओके, अब करनी है ओपनिंग एंट्री। तो हमको पता है ओपनिंग एंट्री में हमारे जो भी बैलेंसेस होते हैं उसको हमने लेके आना होता है अपने पास। ठीक है, दोबारा से लेकर आ रहे हैं अपनी बुक्स में। तो जब हम अपना जर्नल एंट्री कर रहे थे तो हमने सीखा था कि कोई भी एसेट है हमारी, तो वो क्या होती है? रियल अकाउंट होती है। ठीक है, और रियल अकाउंट का रूल क्या होता है कि जब भी हमारे पास कोई एसेट आए तो उसको डेबिट करते हैं, हमारे पास से जाए तो उसको करते हैं क्रेडिट। ठीक हो गया? तो ये सारी चीज़ें हमारे पास अभी हैं, सारे के सारे एसेट हमारे बिजनेस में अभी हैं, हमारे पास से जा नहीं रहे हैं। ठीक है, हमारे पास हैं, तो हम क्या करेंगे? इन सबको डेबिट। ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास हैं और इनको हमने अपनी बुक्स में दिखाना है कि अभी भी हमारे पास हैं ये सारे के सारे एसेट्स। तो हम क्या कर देंगे? अपने सारे एसेट्स को कर देंगे डेबिट। तो हमने लिख दिया कि कैश अकाउंट होता है डेबिट, मैंने लिख दिया 80,000। ठीक है, ये मेरे पास है, मैंने अपनी बुक्स में दिखा दिया कि ये है मेरे पास इतना। ठीक है, फिर आते हैं मशीन अकाउंट में। मशीन अकाउंट डेबिट, मशीन मेरे पास है, मेरी एसेट है, मैं इसको आगे यूज़ करूँगी, तो ये भी हो गया डेबिट। बैंक आ गया पर्सनल, इसको अभी थोड़ी देर में करते हैं। डेटर आ गया पर्सनल, थोड़ी देर में। फिर आ गया स्टॉक, स्टॉक भी मेरी एसेट है और रियल अकाउंट है। और ये बोला मैंने कि मेरे पास कितने का स्टॉक था? 40,000 का स्टॉक था। तो मैंने दिखा दिया कि ये सामान मेरे पास है। ठीक है, तो रियल अकाउंट का रूल, जो भी चीज़ हमारे पास हमारी एसेट आती है उसको कर दो डेबिट। तो इस वजह से हमने जो जो हमारी एसेट्स थी
जो हमारे पास है उसको हमने कर दिया डेबिट, ठीक है। नेक्स्ट रूल क्या बोलता है, पर्सनल अकाउंट। अब हमें पता है यहाँ पे दो पर्सनल अकाउंट भी दिए हुए हैं, है तो हमारी एसेट ही बट पर्सनल है। क्यों है पर्सनल? क्योंकि कोई तीसरा पर्सन यहाँ पे इन्वॉल्व है। अगर हमारा पैसा है लेकिन वो पैसा कहाँ है, बैंक में है, इसलिए वो पर्सनल अकाउंट हो गया। डेटर वैसे तो हमारा एसेट है, हमें पता है कि इससे हमें पैसे लेने हैं, अब हमारी पूरा हक है उस इंसान पे, लेकिन वो दूसरा इंसान है इसलिए वो हो गया पर्सनल, ठीक है। तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता था कि डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर, ठीक है। तो जो रिसीवर हैं जिनने हमसे हमारा या तो सामान लिया है या हमारी कोई सर्विसेज ली है या हमारा कोई भी सामान ले रखा है, वो क्या कहलाते हैं, हमारे रिसीवर। तो रिसीवर हमेशा क्या होते हैं, डेबिट, ठीक है। रिसीवर को हम क्या कहते हैं, डेबिट। तो बैंक ने हमारा पैसा ले रखा है, हमने अपना पैसा बैंक में जमा कर रखा है, तो वो क्या है, रिसीवर। इसलिए हमने बैंक को भी कर दिया डेबिट। तो ये हो गया बैंक अकाउंट डेबिट 20,000, ठीक है। डेटर हमारा रिसीवर है, क्यों, उसने हमसे सामान लिया उधार में, ठीक है। अब उसने हमें पैसा देना है, तो वो क्या है, रिसीवर है, उसने हमसे सर्विसेज ली हैं या फिर हमसे सामान लिया है, तो उसको भी कर देंगे डेबिट। तो आ गया डेटर अकाउंट डेबिट, कितना, 60,000 रुपये। तो ये तो हमने सारे के सारे एसेट्स अपने रिकॉर्ड कर दिए, ठीक है। तो हमने क्या करा है, सारे के सारे एसेट्स को कर दिया डेबिट। अगर इसको याद रखना, आपको पहले तो रूल क्लियर होना चाहिए इन सारे अकाउंट्स का, बट एक और शॉर्टकट है कि अगर आपको ओपनिंग एंट्री करनी है और आपको याद रखना है कि क्या करना है, तो हमेशा जितने भी एसेट्स हैं आपके, चाहे वो रियल अकाउंट है या वो पर्सनल अकाउंट है, वो हमेशा आ जाएंगे डेबिट पे, ठीक है। क्योंकि एसेट्स क्या हैं, हमारी प्रॉपर्टी हमारे पास आती है तो वो हमेशा क्या होती है, डेबिट, ठीक है। इसलिए हमने इसको कर दिया डेबिट। तो हमने दिखा दिया अपनी बुक्स में कि हमारे पास इतना कैश है, इतना मशीन है, इतना स्टॉक है, इतना बैंक में हमारा पैसा पड़ा है और इतने हमारे पास डेटर पड़े हैं, ठीक हो गया। ये हमने कर दिया रिकॉर्ड। अब आते हैं अपने लायबिलिटीज़ की साइड पे, ठीक है। तो देखो, अब हमें एक और चीज़ पॉइंट याद रखना है। अगर देखो, आपकी मम्मी ने आपको 100 रुपये दिए, ठीक है, और बोला कि दुकान से सामान लेके आओ, ठीक है, तो क्या आप इस 100 रुपये से ज़्यादा का सामान ला सकते हो? नहीं ला सकते। 100 रुपये दिए हैं तो 100 का ही सामान आएगा, इससे 1 रुपया भी ज़्यादा का आप सामान नहीं ला सकते, ठीक है। अगर आप इससे ज़्यादा का सामान ले आए तो वो कैसे लाओगे, ठीक है। 100 रुपये दिए थे, 100 रुपये का सामान ले आए, तो ये तो क्लियर हो गया, जितना पैसा लगाया उतना सामान आया। अब अगर 100 रुपये लगाए थे, सामान ले आए 110 का, ये कैसे पॉसिबल है? सिर्फ एक ही तरीके से पॉसिबल है कि ये जो 10 रुपये का आप सामान लाए, वो कैसे लाए, उधार में, है ना। तो क्या हो गया, जितना हमें इस चीज़ से पता चला कि जितना पैसा लगाया है बिजनेस में उतना ही एसेट होगी हमारे पास, उतनी ही प्रॉपर्टी जमा होगी, ठीक है। और अगर प्रॉपर्टी जितना पैसा उससे ज़्यादा प्रॉपर्टी जमा हो गई, इसका मतलब कि आपने ये उधार में ख़रीदा है, ठीक हो गया। तो अब देखो, ये सब हमारी है प्रॉपर्टी। इसका मतलब ये प्रॉपर्टी हमारे पास कैसे आई होगी, कहीं ना कहीं से पैसा आया होगा, उस पैसे से हमने ये प्रॉपर्टी खरीदी। तो ये हमेशा इक्वल होना चाहिए, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड हमेशा इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है हमारे पास, 1 लाख, 2 लाख, 2,20,000, टोटल हमारे पास 2,20,000 के एसेट्स हैं, ठीक है। इसका मतलब अगर 2,20,000 के एसेट हैं, 2,20,000 ही हमारे पास पैसा लगा होना चाहिए, ठीक है। हमारे पास इस जितना पैसा होगा उतनी की ही एसेट होगी, ठीक है। तो देखो, हमने बोला कि हमारा पैसा कैसे कैसे लगा था। सबसे पहले तो ओनर ने पैसा लगाया था 2 लाख रुपए हमारे बिजनेस में, ठीक है। तो हमने बोल दिया टू कैपिटल,
ये क्या है, हमारी लायबिलिटी है। क्यों? क्योंकि हमने ओनर का पैसा लौटाना है और वो एक पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट क्यों है? क्योंकि ओनर है, दूसरा इंसान है, बिज़नेस से अलग इंसान है और उसने अपना पैसा बिज़नेस को दिया है कि आप यूज़ करो और बिज़नेस करो। तो गिवर क्या होता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जिसने दिया है उसको क्रेडिट करो। तो कैपिटल आपकी आ गई क्रेडिट में 2 लाख। ठीक है, 2 लाख तो कैपिटल लगाई थी ओनर ने और सामान अभी कितने का है हमारे पास? 2,20,000 का सामान है। इसका मतलब 2 लाख अगर पैसा लगाया तो 2,20,000 का सामान आ सकता है? नहीं आ सकता है ना। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं से बाहर से और पैसा लिया है किसी ना किसी से, या तो उधार लिया है या बैंक से लोन लिया है, तभी तो ये सारी एसेट्स आई हैं हमारे पास। ठीक हो गया? ओके, तो अब हमें देखना है कि भाई कहाँ से लिया। तो देखो, बैंक लोन है, हमने बैंक से भी लोन ले रखा है और क्रेडिटर्स, हमने किसी से उधार में भी सामान ले रखा है। ठीक है, तो हमने बोल दिया टू क्रेडिटर्स, उधार में सामान खरीदा, कितना? 20,000। ठीक है, तो अच्छा, अगर मैं इस एग्जाम्पल को दूसरे वाले में बताती हूँ, हाँ बैंक लोन वाला, पहले इसको समझो, फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल में ये भी बताऊँगी। ठीक है, तो हमने बोला कि 2 लाख की कैपिटल लगाई और क्रेडिटर उधार में सामान खरीदा 20,000 का। क्रेडिटर क्या है? हमारी लायबिलिटी। क्यों? क्योंकि हमने उधार में किसी से सामान खरीदा है, अब हमने उसको देना है, वो हमारा गिवर है, तो उसने हमें दे दिया। हमारा यहाँ पे ये जो कोई सामान है, इसमें से 20,000 का सामान ऐसा है जो किसी से हमने उधार में खरीदा। ठीक है, तो ये हो गया 20,000 रुपये। तो देखो, डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल हो गई। 2,20,000 ये भी आ गया, 2,20,000 ये भी आ गया। हमने कर दी अपनी ओपनिंग एंट्री, बीइंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज ब्रॉट फॉरवर्ड। ठीक है, जितने हमारे पास एसेट थी उसका हिसाब पता चल गया कि इतनी तो कैपिटल लगी थी और इतना उधार में ले आए थे, तो इस वजह से ये प्रॉपर्टी हमारे पास है। तो इतना क्लियर हुआ। तो ओपनिंग एंट्री में हम क्या करते हैं, जो भी हमारी प्रॉपर्टी है पहले उसको लिख लेते हैं। ठीक है, उसका रूल याद करके लिख लेना है, सिंपल। रियल अकाउंट है तो डेबिट हो जाएगा, पर्सनल है तो डेबिट हो जाएगा जो हमारा रिसीवर है। ठीक हो गया, सिंपली याद रखना है। तो सारी की सारी प्रॉपर्टी हो जाएगी डेबिट। उस प्रॉपर्टी को लाने में हमारा पैसा कहाँ कहाँ से हमारे पास आया, वो सब हमारी जो देनदारी है वो हो जाएगी क्रेडिट, कि किस किस को देना है। कैपिटल ओनर को वापस करना है, क्रेडिटर्स उधार वाले को वापस करना है, तो हमारी जो लायबिलिटीज़ हो जाती है वो हो जाती है क्रेडिट। ठीक हो गया। तो ओपनिंग एंट्री को अगर सिंपली समझना है तो हम लिखेंगे एसेट्स अकाउंट डेबिट, कितना आपकी प्रॉपर्टी आपके पास है और वो प्रॉपर्टी कैसे है आपके पास, क्या वो कैपिटल की वजह से है या फिर अदर लायबिलिटी। ठीक है, तो ये हो गई आपकी ओपनिंग एंट्री, एसेट्स टू कैपिटल टू लायबिलिटीज़। जितना भी पैसा लगाया उसकी वजह से ये एसेट्स हमारे पास हैं। तो ये सब हमने अपनी बुक्स में दोबारा से कर दिए रिकॉर्ड। ठीक है, इतना क्लियर है? ओके, अब इसी एग्जाम्पल, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम इसी एग्जाम्पल में वो बैंक लोन ऐड करके मैं आपको बताती हूँ कि क्या करते हैं। ठीक है, इसको पहले नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, इतना नोट कर लिया। ठीक है, अब अगर सपोज यही क्वेश्चन था और इसमें हमने कर दिया बैंक लोन ऐड। ठीक है, हमें पता है कि डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल होनी चाहिए। हमारा इससे पहले वाले एग्जाम्पल में हमने देखा 2,20,000 हमारी प्रॉपर्टी थी, 2,20,000 हमने दिखा दिया कैपिटल और जो हमारी लायबिलिटी है अदर। अब आ गया बैंक लोन। ठीक है, बैंक लोन कितना है? 50,000। ठीक है, देखो बैंक ठीक हो गया। अब ये भी हमें पता है पर्सनल अकाउंट है। ओके, हमने सारी की सारी एसेट्स रिकॉर्ड कर दी कि हमारी ये प्रॉपर्टी है और हमने रिकॉर्ड करा कि हमारे को 2 लाख तो कैपिटल से मिले,
20,000 हमने उधार में सामान खरीदा था तो हमने क्रेडिटर लिख दिया। अब वो बोल रहे हैं बैंक लोन भी है 50,000 का। इसका मतलब कि हमने बैंक वाले से लोन उठाया तो बैंक क्या हमारा गिवर, उसने हमें 50,000 रुपये दिए हैं, हमने उसको वापस करने हैं, ठीक है। तो वो हमारी लाइबिलिटी है, हमें टेंशन है, ऑब्लिगेशन है कि हमें वो देना है। तो लाइबिलिटी तो आती है इस साइड, जो पैसा हमने लिया होता है बिजनेस में वो आता है क्रेडिट साइड। तो हमने लिख दिया टू बैंक लोन 50,000, ठीक हो गया। तो अब तो भाई क्रेडिट साइड हो गई बड़ी, यहाँ पे 2,70,000 आ गया नीचे, और यहाँ पे 2,70,000 हो गया आपका क्रेडिट, और 2,20,000 है आपका डेबिट, ठीक है। तो ये तो जर्नल एंट्री मैच ही नहीं हो रही है। हमको तो इतना पता है जितना पैसा बिजनेस में लगा होता है उतनी ही हमारे पास प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो इसका मतलब हमारी 50,000 की प्रॉपर्टी कहाँ चली गई, यहाँ तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, ठीक है। अब कुछ नहीं दिख रहा है तो इसको बैलेंस कैसे करेंगे, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो डेबिट होना चाहिए था 50,000 से, तब हमारी जनरल एंट्री क्या होती है, इक्वल, कि इतना पैसा बिजनेस में लगा कहीं ना कहीं से, किसी ना किसी सोर्स से, और वो पैसा इन चीज़ों में यूज़ हो गया, ठीक है। तो जब आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए, जब आपको ये सब कुछ दिया है, आपने जनरल एंट्री में उसको पुट भी कर दिया अपनी अपनी जगह पे, बट बैलेंस नहीं आ पा रहा है, ठीक है। तो ये कहलाता है आपका गुडविल अकाउंट, ठीक है। अब ये गुडविल क्या चीज़ है, देखो हमने इससे पहले भी इसको क्लियर किया था, आज फिर से समझते हैं। गुडविल क्या होता है, किसी भी बिजनेस का नाम, ठीक है। जो उसका नाम चलता है उस नाम की वजह से वो ज़्यादा कमा रहा है बिजनेस बाकी के बिजनेस से, तो उसको बोलते हैं गुडविल, ठीक है। अब हमने इसको यहाँ पे क्यों करा वो समझते हैं, ठीक है। देखो फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे स्टैंडर्ड स्वीट्स बहुत फेमस है, ठीक है। बाकी जो भी मिठाई की दुकानें हैं, इन कंपैरिजन टू स्टैंडर्ड स्वीट्स सबसे ज़्यादा जो बिक्री हो किसकी है, स्टैंडर्ड की, ठीक है। वहाँ फेस्टिवल टाइम पे भी सबसे ज़्यादा भीड़ होती है इन कंपैरिजन टू अदर्स, ठीक है। तो अब क्या है, वो गुडविल है उसकी, उसका नाम है, हर किसी को पता है कि यहाँ पे जो मिठाई, ओहो सॉरी वेट फॉर अ मिनट, ओके, ठीक है। तो आप सबको पता है कि उसका नाम है, इसलिए उसकी मिठाइयाँ ज़्यादा बिक रही हैं बाकियों के कंपैरिजन में, ठीक है। अब अगर स्टैंडर्ड स्वीट्स का जो मालिक है वो अपना बिजनेस किसी और को बेच देता है, ठीक है। अगर XYZ किसी और ने उसका बिजनेस खरीद लिया, ठीक है। अब लोगों को ये नहीं पता है कि बिजनेस किसी और ने खरीद लिया है, अब वो ओनर नहीं है, ठीक है। तो लेकिन स्टैंडर्ड स्वीट्स का नाम है तो लोग अभी भी वहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो जब स्टैंडर्ड स्वीट्स वाले ने अपना बिजनेस बेचा, ठीक है, तो वो क्या बोलेगा, अगर वो किसी को बेच रहा है वो बोलेगा कितने, अगर उसको अपने बिजनेस के मतलब अपना दाम लगाना है कि कितने में बेचूं, ठीक है। तो उसने बोला कि भाई इतने का कैश है यहाँ पे पड़ा हुआ, इतना मेरे पास मशीनरी है, इतना बैंक में पड़ा है, इतना डेटर्स ने देना है, इतने का स्टॉक पड़ा है, ठीक है। तो उसने कैलकुलेट किया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये सब कुछ करके 100 रुपीज़ का अगर सामान हो रहा है बिजनेस का, ठीक है। लेकिन वो क्या बोलेगा कि भाई 100 रुपये का तो चलो सामान पड़ा है मेरी दुकान पे, लेकिन जो मैं तुमको बने बनाए कस्टमर्स दे रहा हूँ, इतना नाम मैं क्या कहते हैं मेरा है, जिसकी वजह से आपको कस्टमर्स बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक वहाँ पे कस्टमर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये जो नाम है इसके भी तो मैं नाम कमा के दे रहा हूँ, जिससे आपका आधा काम कम हो जाएगा, तो वो उसके पैसे भी तो हुए। तो उसने बोला कि 100 रुपये का तो चलो ये सब सामान हो गया, प्लस 100 रुपये मेरे नाम के, मेरे गुडविल के, तो आप मुझे दोगे 200 रुपये, ठीक है। तो ये 100 रुपये आपने उसके नाम के दिए, तो कोई एसेट तो दिख नहीं रही, ठीक है, कोई एसेट नहीं दिख रही, कोई प्रॉपर्टी सामने से नहीं दिख रही है, लेकिन ये नाम के पैसे हैं आपने जो दिए, ठीक है। वैसे ही अगर आप सारे के सारे एसेट्स लेके आ गए, अपनी प्रॉपर्टी में दिखा दी और दिखा दिया कहाँ कहाँ से पैसा आया, लेकिन ये इक्वल नहीं हो पा रहा, इसका मतलब आपने जब बिजनेस लिया होगा तो उसमें गुडविल का पैसा भी दिया होगा, जो प्रॉपर्टी दिख नहीं रही, ठीक है, बस नाम है उसका, आपका पैसा उस वजह से गया था, तो ये भी तो आपकी एसेट ही हुई,
ठीक है, बस दिखती नहीं है, सामने से नहीं दिख रही है, तो ये एसेट है, हमने इसको डेबिट कर दिया 50,000 से। ठीक हो गया, इतना क्लियर है। तो जब भी आपकी एंट्री मैच नहीं होगी तो वो जो बैलेंस आएगा वो क्या कहलाएगा, आपका गुडविल। इतना क्लियर है। तो यहाँ पे हमारी ओपनिंग एंट्री होती है फिनिश, हमारी जनरल एंट्री का चैप्टर भी हो गया फिनिश। अब हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे अपने जीएसटी की एंट्रीज। वैसे वो जनरल एंट्रीज ही हैं, बट जीएसटी आपका एक बिल्कुल ही अलग टॉपिक है, तो उसको हम नेक्स्ट चैप्टर में स्टार्ट करेंगे। अभी तक मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर दिए। अगर कोई जनरल एंट्री रह गई होगी तो उसको जब हम आगे के चैप्टर्स पढ़ेंगे तो पूरी अकाउंट से इतना लंबा भी जर्नी है, तो कहीं ना कहीं पे वो तो आ ही जाएगी, तो उस समय क्लियर कर लेंगे। ठीक है, अभी आप जितना भी हुआ है उसकी प्रैक्टिस कीजिए, मेहनत कीजिए, और इसी तरह हम आगे को अपना कोर्स कवर करते रहेंगे। ठीक है, टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू।